आज की कहानी है लालच का फल। यह कहानी एक राखी नाम की लड़की की है। राखी एक गांव में रहती है। राखी का पति खेती करता है और उसके 2 बच्चे हैं। उसका छोटा सा सुखी परिवार है, लेकिन राखी हमेशा दूसरों को देखकर जलती थी। उसे पैसों की भूख थी। वो आलीशान घर और कार चाहती थी, इसीलिए उसकी हमेशा ही अपने पति से किटपिट भी होती रहती थी। दूसरों के घर में उसकी हमेशा ही नजर रहती थी। राखी की पड़ोसन एक दिन उसे मोटी सोने की चैन पहने देखती है और उससे यह बर्दाश्त नहीं होता। उसको समझ ही नहीं आता कि उसकी पड़ोसन के पास यह मोटी चैन कहाँ से आई, और वो उसको पूछ ही लेती है। बोलती है, तुमने यह चैन कहाँ से ली? कहीं से चोरी की है क्या? वो बोली, अरे नहीं, मेरे साथ तो एक चमत्कार हुआ है। मैं जब जंगल के रास्ते से अपने शहर आ रही थी, तभी मुझे एक बूढ़े महात्मा मिले और वो पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाई दिए। उन्होंने आवाज लाकर हमसे कहा, जरा पानी पिला सकती हो क्या? हम तो अचंभे में ही आ गए कि इतने सुनसान जगह पर यह क्या कर रहे हैं। हमने सोचा कोई शायद रास्ता भटक गया होगा। हमने उन्हें पानी दिया और साथ ही कुछ खाने को भी दे दिया। देखने में वो साधारण थे, लेकिन जब उन्होंने पानी पिया और खाना खाया तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझे पानी और खाना खिलाया है, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। उसके पास एक झोला था जो खाली था, लेकिन उन्होंने उसमें हाथ डाला और फिर उसमें से एक मोटी चैन निकालकर हमें दे दी और वहां से चले गए। यह बात सुनकर राखी की तो आंखें ही फटी की फटी रह गई। वो बोली, तू सच बोल रही है ना? पड़ोसन बोली कि उसने अभी यह बात सिर्फ तुझे ही बताई है, तुम्हारे अलावा यह बात किसी को भी नहीं पता। राखी के मन में अब लालच आ गया। अगले दिन से वो भी पानी और खाना लेकर जंगल की ओर जाने लगी, लेकिन लगातार 20 दिन जाने के बाद भी उसे कोई नहीं दिखाई दिया। फिर एक दिन उसे वो जंगल में बैठे दिखाई दिए। राखी उनके पास गई और उन्हें प्रणाम कर उन्हें पानी खाना दे दिया। वो महात्मा व्यक्ति राखी को देखकर बोले, मुझे पता है तुम कब से मुझे ढूंढ रही हो। राखी को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उसे तो उनके बारे में सब पता है। राखी बोली, आप तो सब जानते हैं। वो बोले, हाँ मैं सब जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। तुमने मुझे इतने दिनों तक ढूंढा, इसीलिए मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम दोबारा मुझे मिलने आ गई तो तुम्हारी स्थिति पहले जैसे ही हो जाएगी। लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वो बोली, हाँ ठीक है, आपकी मुझे सारी शर्तें स्वीकार है। उन्होंने अपने झोले से एक मुट्ठी राख दी और कहा कि इसे अपने घर के कमरे में आंख बंद कर डाल देना, फिर आंखें खोलते ही तुम जो चाहोगी वही मिल जाएगा। राखी वहां से भागते हुए जल्दी से अपने घर पहुंची और कमरे में आंख बंद कर उसने सोचा कि सारा कमरा सोने से भर जाए और वो राख कमरे में फैला दी। अब आंख खोलते ही उसे चमक ही चमक दिखाई दे रही थी। सारा कमरा सोने से भरा हुआ था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो नाचने लगी और पागल सी हो गई। वो अब अपने पति और अपने बच्चे को ढूंढने लगी। उसे अपने घर बरामदे में देखा, उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसे लगा कि उसके पति खेत में गए होंगे। वो खेत पर जाती है और वहां देखती है कि उसका पति और वहां उसके बच्चे भी नहीं दिखाई दिए। उसके बाद राखी वापस घर में आ जाती है। उसे लगा कि शायद शाम हो गई है, वो सभी घर वापस लौट गए होंगे। वो वापस आकर फिर सोना निहारने लगी। शाम हो गई, लेकिन उसके बच्चे और उसका पति दोनों ही वापस नहीं आए। शाम से रात भी हो गई। अब चिंता बढ़ने लगी। वो घर के दरवाजे पर ही टकटकी लगाए देख रही थी, लेकिन करीब आधी रात बाद भी उसका पति और बच्चे नहीं आए, तो वह रोने लगी। कमरा सोने से भरा था, लेकिन फिर भी वो रो रही थी। उसे समझ आ गया था। सुबह होते ही वह जंगल में उस महात्मा से फिर मिलने गई। पूरा जंगल ढूंढा, लेकिन महात्मा कहीं नहीं मिले। वो रोते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वो महात्मा एकदम से उसके पास आ गए। बोला कि मैं तुम्हें देखकर जानबूझकर छुप रहा था। तुम्हें याद है ना कि कल मैंने तुम्हें क्या कहा था? राखी रोते हुए उनके पैरों में गिर गई और बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सब कुछ ले लो, बस सब कुछ पहले जैसा कर दो। बूढ़े महात्मा ने बोला, आज पानी नहीं पिलाओगी? राखी भागते हुए पास के तालाब से पानी ले आई।
पानी पीने के बाद वो बोले, आज तुमने सच्चे दिल से मुझे पानी पिलाया है और मैं भी अब तुम्हें सच्ची दौलत लौटा देता हूँ जो तुम्हारी थी और तुम्हारे पास ही रहेगी, पर तुम्हें उसकी कदर नहीं थी। वो घर आई तो उसके पति और बच्चे घर के दरवाजे पर थे। राखी ने अपने पति से पूछा कि आप कहाँ चले गए थे, तो उसके पति ने जवाब दिया कि वो अपने दोस्त के यहाँ गए थे और अचानक से बच्चे भी मेरे पास वहीं आ गए थे और हम खाना खाकर रात को वहीं सो गए। फिर राखी के पति ने पूछा, लेकिन तुम कहाँ गई थी सुबह सुबह? राखी कुछ नहीं बोली। उस महात्मा ने उसकी आंखें खोल दी थी और राखी को उसके सच्चे धन से अवगत करवा दिया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच एक बुरी बला होती है। हमारे पास जो भी है और जितना भी है, हमें हमेशा उसमें ही संतुष्टि करनी चाहिए। आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।